अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। कंपनी एक मकसद के लिए एक अंजुमन बनाती है। अक्सर आजकल की कंपनियां आपस में मुत्तहिद होकर 1984 के कानून के मुताबिक बनाई जाती हैं। एक कंपनी बहैसियत जायदाद होती हैं ताकि लोगों को उधार दिया जा सके और कानूनी चाराजोई के लिए इसी तरीक़ा से इस्तदा या नालिश की जा सके। ए कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म फॉर सम कॉमन बिजनेस। मोस्ट ऑफ द companies are incorporated under Companies Ordinance 1984. A company is capable of holding property and can be sued in the same manner as an individual. There are a lot of kinds of companies according to their legal status and commercial purposes. कंपनी जो है एक मकसद के लिए जो है वो एसोसिएशन बनाई जाती हैं। जितनी भी कंपनियां हैं वो मुत्तहिद होकर अंडर द 1984 के कानून के मुताबिक जो है वो बनाई जाती हैं। एक कंपनी जो है बहैसियत जायदाद होती हैं ताकि लोगों को उधार वगैरह दिया जा सके। और अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस इसकी कुछ काइंड्स भी हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस की, जो कि आगे हम पढ़ेंगे इसकी कुछ काइंड्स। डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ए कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज़ फॉर्म टू रन द कमर्शियल बिजनेस ऑफ द कंपनी। Definition of private limited company. A private limited company is such company which holds small business. This type of company limits the number of shareholders to 50. The shareholders are restricted to buy and sell the shares in the stock market, but they can only pass their shares to another person with the consent of other shareholder. 1984 के कानून के मुताबिक एक कंपनी जो है वो एक कंपनी बनाती है और कानून के मुताबिक उसको रजिस्टर्ड करवाती है। जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी का मतलब एक कंपनी जो कि उसकी चीज़ें हैं इसको हक हासिल होता है कि अपने हिस्से तब्दील कर सकती हैं। उसके मेंबर जो है वो 50 में 2 हैं और जो कि कंपनी में मुलाजिम नहीं हैं। दावत में मना है या कि अगर कंपनी का खर्च हो वहाँ 2 या 2 से ज़्यादा आदमी मुहैया किए जाते हैं जो कि कंपनी में एक या ज़्यादा कंपनी में मुश्तरका हिस्सादार होते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज सच कंपनी विच होल्ड्स लार्ज स्केल बिजनेस। दिस टाइप ऑफ कंपनी हैज़ मोर देन 50 शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बाय एंड सेल द शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, बट public limited companies are bound to publish their complete financial transaction to that investors can determine in the truth worth of its stock. जिस तरह की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं उसके शेयर होल्डर्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं कि वो अपने शेयर जो हैं वो स्टॉक मार्केट में जाके उनको बाय करें। दे सिर्फ ये जो है पास कर सकते हैं। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अवामी कंपनी कहते हैं। सेक्शन 230 के मुताबिक कंपनियों के कानून के मुताबिक अवामी कंपनी का मकसद ये है कि एक कंपनी होता है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नहीं होता। इसको कम से कम 7 मेंबरों की ज़रूरत होती है और इसके साथ ही डायरेक्टर्स की तकरीरी भी होती है। पब्लिक कंपनी according to section 230 of the company's ordinance, public company means a company which is not private company. It is required to have at least 7 members and 7 directors appointed accordingly. Features of the company. Following are features of the company. A company has a separate legal entity. The property of a company belongs to the company and not its individual. A member of a company is never considered as an agent of the company. Company's shares are transferable. The liability of shareholders of company is limited. Profit is distributed according to the article of association. Company possess a long life. Authorized capital is mentioned in the memorandum of association. Company is an artificial person. Company has limited liability. Democratic setup.
काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी की जो काइंड्स हैं वो हैं रजिस्टर्ड कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी और लास्ट में 11th पे इंश्योरेंस कंपनी। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होती हैं। पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए प्राइवेट कंपनी बाय मेकिंग सूटेबल अल्टरेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो पब्लिक कंपनी होती हैं उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें सूटेबल अल्टरेशन जो तब्दीली है वो की जाती है। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी वो ये है कि एज टू मेंबर हैं, इन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं जबकि मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स बट मैक्सिमम नो लिमिट। एज टू सेल ऑफ शेयर्स के हवाले से जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो अपने शेयर्स सेल नहीं कर सकती जबकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स सेल कर सकती है। एज टू परचेज ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने जो शेयर्स हैं वो परचेज नहीं कर सकती जबकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स जो है वो परचेज कर सकती हैं। एज टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती जबकि पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके बाद एज टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनी में मेंशन होते हैं जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो पब्लिक कंपनी में मस्ट हैं उसको मेंशन होना। नेक्स्ट है एज टू स्टैट्यूटरी मीटिंग, इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देयर इज़ नो नीड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, प्राइवेट कंपनी में ज़रूरत नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग को होल्ड करने की जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये जो है स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपलसरी है। उसके बाद एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स है, इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टैक्स इज़ पेड ऑन होल प्रॉफिट पे टैक्स पे किया जाता है जबकि पब्लिक कंपनी में टैक्स इज़ पेड ऑन द इनकम, जो इनकम होता है सिर्फ उसका टैक्स जो है वो पे किया जाता है। फिर उसके बाद एज टू डिसोल्यूशन है, इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी इज़ डिफ़िकल्ट, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उसमें प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो डिफ़िकल्ट होता है जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो ईजी होता है अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। उसके बाद जो 9 पे हैं एज टू टाइटल, प्राइवेट कंपनी यूजेस जो है अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करती हैं जबकि पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड अपने नाम के साथ यूज़ करती हैं। उसके बाद एज टू इशुएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती जबकि पब्लिक कंपनी जो है इसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है। एज टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर जो है इन प्राइवेट कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज़ नॉट कंपलसरी, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है जबकि पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना कंपलसरी है। एज टू एरिया ऑफ ओनरशिप, इन प्राइवेट कंपनी द एरिया ऑफ ओनरशिप इज़ वेरी लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी जो होती हैं उसमें एरिया ऑफ ओनरशिप जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं जबकि पब्लिक कंपनी में एरिया ऑफ ओनरशिप जो है वो लिमिटेड नहीं होती। एज टू बोरोइंग, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं ये पैसे उधार ले सकती हैं आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन के जबकि पब्लिक कंपनी जो है ये इवन के आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन के भी नहीं ले सकती, बोरो मनी नहीं कर सकती। एज टू लोन्स ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी कैन ग्रांट लोन टू डायरेक्टर्स को दे सकती हैं जबकि प्राइवेट कंपनी ग्रांट नहीं कर सकती। एज टू डिबेंचर, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर जबकि पब्लिक कंपनी जो है वो डिबेंचर को इशू करती है। तो उसके बाद एज टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी जो है वो इमीडिएटली कमेंसमेंट के पास के बाद जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं जबकि जो पब्लिक कंपनी होती हैं कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट, जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। कंक्लूजन में ये है कि टू कंक्लूड आई कैन से दैट आफ्टर डिस्कशन दीज टू एंटिटीज इट इज़ वेरी क्लियर दैट देयर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स विच
distinguished them। ये सब पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि काफ़ी जो हैं इनके दरमियान डिस्टिंग्विश हैं। अपार्ट फ्राम द अबव मेंशन्ड डिफरेंस देयर आर मैनी अदर डिफरेंस लाइक, जो ऊपर हमने पढ़ी हैं इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस हैं, जैसे कि एक कंपनी कैन इशू शेयर वारंट अगेंस्ट इट्स फुली पेड शेयर टू द शेयर होल्डर्स विच ए प्राइवेट कंपनी कैन नॉट। इसके अलावा भी काफ़ी जो ऐसी डिफरेंस हैं जो कि आपको ही पता होगी, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार अकेडमी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।